हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जनमेजय से मिले। सहास्तिनपुरं प्राप्य न चिरात् विप्रसत्तम समागच्छत राजानमुत्तंको जनमेजयम्। जनमेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जनमेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। पुरा तक्षशिला संस्थम निवृत्तमपराजितम सम्यक विजयिनम दृष्ट्वा समन्तान् मंत्रिभिर्वृतम् तस्मै जयाशिषः पूर्वं यथा न्यायं प्रयुज्य स उवाचैनं वचः काले शब्द संपन्नया गिरा। उत्तंक बोले, नृपश्रेष्ठा, जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो, वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उत्तंक उवाच अन्यस्मिन् करणीये तु कार्ये पार्थिवसत्तमा बाल्यादिवान्यदेव त्वं कुरुषे नृपसत्तमा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जनमेजय ने उन द्विज श्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। सौतिरुवाच एव मुक्तस्तु विप्रेण स राजा जनमेजय अर्चयित्वा यथा न्यायं प्रत्युवाच द्विजोत्तमम्। जनमेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। जनमेजय उवाच आसां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रधर्मं परिपालयामि प्रब्रूहि मे किं करणीयमद्य येनासि कार्येण समागतस्तुम्। उग्र श्रवा जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जनमेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं, आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। सौतिरुवाच स एव मुक्तस्तु नृपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यकृतां वरिष्ठ उवाच राजानमदीनसत्त्वं स्वमेव कार्यं नृपते कुरुष्व। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भोपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका प्रतिकार लीजिए। उत्तंक उवाच तक्षकेण महेन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने। मैं समझता हूँ शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है, उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का प्रतिकार आप अवश्य लें।
कार्यकालं हि मन्येऽहं विधिदृष्टस्य कर्मणः तदगच्छापचितिं राजन् पितुस्तस्य महात्मनः। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति शीघ्र ही गिरकर वे काल के गाल में चले गए। तेन यनपराधी सदष्टो दुष्टांतरात्मना पंचत्वमगमत् राजा वज्राहत इव द्रुमः। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। बलदर्प समुत्सिक्तस्तक्षकः पन्नगाधमः अकार्यं कृतवान् पापो यो दशत पितरम तव। वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। राजर्षि वंश गोप्तारमर प्रतिमं नृपम येयांसुम काश्यपम चैव न्यवर्तयत पापकृत्। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य कर डालिए। हो तुम अर्हसि तं पापम ज्वलिते हव्यवाहने सर्पसत्रे महाराजा त्वरितं तत् विधीयताम्। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार ले सकेंगे और मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरु के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। एवं पितुश्चापचितिं कृतवांस्त्वं भविष्यसि मम प्रियं च सुमहत् कृतं राजन् भविष्यसि। कर्मणः पृथिवीपाला मम येन दुरात्मना विघ्नः कृतो महाराजा गुरुवर्थं चरतो नघ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जनमेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घृत का कार्य किया। जैसे घृत की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। सौतिरुवाच एतच्छ्रुत्वा नृपतिस्तक्षकाय चुकोपः उत्तंकवाक्यहविषा दीप्तोऽग्निर्हविषा यथा। उस समय राजा जनमेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। अपृच्छत् स तदा राजा मंत्रिणस्तान् सुदुःखितः उत्तंकस्यैव सान्निध्ये पितुः स्वर्ग गतिं प्रति। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। तदैव हि स राजेन्द्रो दुःख शोकाप्लुतो भवत् यदैव वृत्तं पितरमुत्तंकम्
तंकाद शृणोत तदा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौष्य पर्व में पौष्याख्यान विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौष्य पर्वणि तृतीयोऽध्यायः।